एक समुदाय क्यों बोल रहे हो? सीधा बोलो ना कि जितने भी लोगों ने हंसने की इमोजी डाली थी वो सारे के सारे मुसलमान थे। इन जिहादी वर्गों की मानसिकता क्या है, इनका इंसानियत से कोई हादसा कहते हुए भी मुझे थोड़ा बहुत डाउट लग रहा है। कहीं ना कहीं हो सकता है इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी हो सकता है ये खालिस्तानी प्रोपोगेंडा हो सकता है इसमें बांग्लादेशी रोहिंग्याओं का कोई प्लान रहा हो। जब कश्मीर के पहलगाम में लोगों को मारा जाता है धर्म पूछ के, तब ये इस्तीफा गैंग कहाँ मर जाती है। जब कर्नाटक में विक्ट्री परेड जो पुलिस ने अलाउड तक नहीं किया था, सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कर्नाटक में विक्ट्री परेड करवाई जाती है बेंगलुरु जीतने के बाद, इतने सारे लोग वहां पर मर जाते हैं, तब ये इस्तीफा गैंग कहाँ चला जाता है। ये दोगला चेहरा पूरे भारत की जनता देख रही है, इसीलिए पूरे भारत की जनता जब चुनाव में वोट देने का समय आता है तो इनको लात मार के भगा देती है। इनसे मुलाकात करोगे तो नहीं समझेंगे, इनके लिए सिर्फ जूता लाठी एक ऑप्शन है। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। एक भयानक हादसा अहमदाबाद के अंदर होता है जहां एक प्लेन क्रैश में 200 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवा देते हैं। पर दिखाया जाता है सोशल मीडिया पे जब इस चीज़ की खबर आती है तो उस खबर के अंदर फेसबुक में जो रिएक्शंस आते हैं वो कहीं ना कहीं देखकर पूरा देश जो है वो थू कर रहा है ऐसे लोगों पर जो किसी की मौत पर खुशी मना रहे हैं, जो हंसने के रिएक्शंस दे रहे हैं। ऐसे तमाम लोग जो एक समुदाय से आते हैं, उसके बाद लोग कहते हैं कि समुदाय को बदनाम किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? पत्रकार महोदय, वो एक समुदाय क्यों कह रहे हो आप? फिर तो आप भी उतने ही जिम्मेदार हो, आप भी उनका उतना ही समर्थन कर रहे हो जितना वो लोग हंस रहे हैं। एक समुदाय क्यों बोल रहे हो? सीधा बोलो ना कि जितने भी लोगों ने हंसने की इमोजी डाली थी वो सारे के सारे मुसलमान थे। ना ही उसमें मैंने एक भी क्रिश्चियन का नाम देखा, ना ही एक भी ईसाई का नाम देखा, ना ही सिख का नाम देखा, बुद्ध जैन किसी का भी नाम नहीं था। सिर्फ और सिर्फ सारे के सारे मुसलमान थे। कोई सैयद, कोई अकबर, कोई मोहम्मद, कोई फैज़, पता नहीं कौन कौन, सारे के सारे हंस रहे थे। इससे पता चलता है कि इन जिहादी वर्गों की मानसिकता क्या है, इनका इंसानियत से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ देखना चाहते हैं कि पूरा विश्व कैसे जल रहा है, कौन से ऐसी पूरे विश्व को मिले मौका जिससे पूरा विश्व जले, पूरा विश्व खत्म हो, पूरे विश्व में तबाही है। और वही चीज़ें लोग देखना चाहते हैं। और मुझे तो भैया ये हादसा कहते हुए भी मुझे थोड़ा बहुत डाउट लग रहा है। कहीं ना कहीं हो सकता है इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी हो। कुछ महीनों पहले गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भी अलर्ट जारी किया था कि भैया एयर इंडिया के प्लेन में विमान में बॉम्ब फूटने वाला है। तो हो सकता है ये खालिस्तानी प्रोपोगेंडा हो सकता है इसमें बांग्लादेशी रोहिंग्याओं का कोई प्लान रहा हो सकता है इसमें पाकिस्तानी ISI इन्वॉल्व हो, कुछ भी हो सकता है। जांच का विषय, जांच होने दीजिए, उसके बाद शायद पता चले कि भैया ये हादसा नहीं था, ये कॉन्स्पिरेसी थी। लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, लोग तो मोदी से इस्तीफा मांग रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जो कि बीजेपी के नेता हैं, वो कह रहे हैं मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए इस चीज़ पर। देखो, ये जितने भी इस्तीफा गैंग है, जब मुर्शिदाबाद में हिंदू मारे जाते हैं तब ये सारी इस्तीफा गैंग कहाँ मर जाती है। जब कश्मीर के पहलगाम में लोगों को मारा जाता है धर्म पूछ के, तब ये इस्तीफा गैंग कहाँ मर जाती है। जब कर्नाटक में विक्ट्री परेड जो पुलिस ने अलाउड तक नहीं किया था, सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कर्नाटक में विक्ट्री परेड करवाई जाती है बेंगलुरु जीतने के बाद, इतने सारे लोग वहां पर मर जाते हैं, तब ये इस्तीफा गैंग कहाँ चला जाता है। इस्तीफा गैंग को क्या दिखता है? मणिपुर दिखता है, लेकिन इस्तीफा गैंग को राजस्थान नहीं दिखता। इस्तीफा गैंग को क्या दिखता है? ये जो घटना घट रही है अभी अहमदाबाद में वो दिखता है, लेकिन इनको मुर्शिदाबाद नहीं दिखता। इनके पिछवाड़े में इतना दम नहीं है कि TMC सरकार पे सवाल उठा सके। तो सर, ये दोगला चेहरा पूरे भारत की जनता देख रही है, इसीलिए पूरे भारत की जनता जब चुनाव में वोट देने का समय आता है तो इनको लात मार के भगा देती है। पर क्या लोग जो इस तरीके के रिएक्शंस दे रहे हैं सोशल मीडिया पे, क्या ये गद्दारी की श्रेणी में नहीं आता? क्योंकि जब पूरा देश सदमे में है, पूरा देश शोक मना रहा है ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने जान गंवाई, और ये हंस रहे हैं, बेशर्मी की हद होती है। इसीलिए सर, इनका एकमात्र इलाज है भाईचारे से, शांति से, समझौता से, इनको समझाने से, इनके लिए काम करने से कुछ नहीं उखड़ने वाला। इनका एकमात्र इलाज है जो इजराइल को पता है सिर्फ, और जो अभी हमारे पहलगाम के हमले के बाद भारतीय सेना ने किया था, वही मात्र इनका एक इलाज है, इनको लाइन पे लेके आने का। अगर आप इनसे बात करोगे, इनसे मुलाकात करोगे तो नहीं समझेंगे। इनके लिए सिर्फ जूता लाठी एक ऑप्शन है। जूता लाठ जब तक इनके ऊपर चलता रहेगा तब तक ये लोग शांति से रहेंगे। जूता लाठ चलाएंगे तो वही कुछ लोग उठ के आ जाएंगे, मानव अधिकार की बात करेंगे, कहेंगे एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है स्पेशली, तो उनके ऊपर भी एक स्पाइस बॉम्ब गिरा देना चाहिए, हैमर बॉम्ब गिरा देना चाहिए। ये भड़वे सिर्फ दोगला चेहरा लेकर चलते हैं। इनको गाजा दिखता है लेकिन इनको बांग्लादेशी हिंदू नहीं दिखते, इनको फलस्तीन दिखता है, हमास दिखता है, लेकिन इनको जो मुर्शिदाबाद होता है, TMC ये होता है, तब इनको नहीं दिखता। कश्मीर में पहलगाम में लोगों को मार दिया जाता है, तब ये ह्यूमन राइट्स वाले कहाँ चले जाते हैं। सर, ये सिर्फ और सिर्फ पैसा लेके काम करने वाले लोग हैं। इनका एकमात्र इलाज इजराइल को पता, और इजराइल बहुत बढ़िया तरीके से इनका इलाज कर रहा है। मैं भारतीय सरकार से कहना चाहूँगा, चुन के इनको पता किया जाए कि कौन कौन ये भड़वे हैं जो ऐसी घटना घटती है तो उस पर शोक मनाने के बजाय हंसने का काम करते हैं। और इनको ही सबसे पहले जो जला हुआ है ना, उसी प्लेन में इनको भी डाल के फूंक देना चाहिए। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी।
सौगंध वतन की।